चलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा आप सुन लीजिए। पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष प्रशांत जी मेवाड़ा साहब, प्रभारी संगठन श्री रतनलाल जी गाडरी साहब, श्री गजपाल सिंह जी राठौर साहब, विधायक श्री जब्बर सिंह जी सांकला साहब, विधायक श्री उदयलाल जी बढ़ाना साहब, विधायक लादूराम जी पेतालिया साहब, विधायक लालाराम जी बैरवा साहब, विधायक गोपीचंद जी मीणा साहब, विधायक गोपाल जी खंडेलवाल साहब, हमारे पूर्व मंत्री पूर्व विधायक सामान्य कालूराम जी साहब, जिला प्रमुख वर्जी देवी जी, इस ग्राम पंचायत के सरपंच भाई शक्ति सिंह जी कालियास, राजकुमार जी आंचलिया, भगवती प्रसाद जी, वेद प्रकाश खटीक जी और रामलाल जी गुर्जर साहब, और इस विकसित भारत संकल्प के इस शिविर में आए गांव के पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई हमारी माता और बहनों, मेरे सभी युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं कि इस भीलवाड़ा के अंदर इस आसीन विधानसभा पर पावन धरा पर हरनी महादेव जी का मंदिर, तिलकेश्वरी महादेव, अदरशिला महादेव, चामुंडा माता, खेड़ा के बालाजी और भगवान सवाई भोज जी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यहाँ का बदनौर का किला, मॉडल की 32 खम्भों की छतरी और बागौर साहेब का ऐतिहासिक गुरुद्वारा अपनी नैन अब्राम वास्तुकला के लिए पर्यटकों को लोकप्रिय है। यहाँ बेड़च, बनास और मैनाली नदियों का संगम भी है। यहाँ त्रिवेणी धाम भी है और हरे भरे बाग के लिए विख्यात मेजा बाग भी है। प्रकृति प्रेमियों को वो बहुत पसंद आता है। भीलवाड़ा प्रदेश में टेक्सटाइल सिटी है, यह सिटी के रूप में जाना जाता है और देश के प्रमुख टेक्सटाइल हब के रूप में उभर रहा है। भीलवाड़ा में बने कपड़े देश विदेश में अपनी पहचान बनाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा, देश के विकास के लिए होगा। प्रधानमंत्री उस व्यक्ति की बात को भी मानते हैं और आपने देखा होगा कि उन्होंने मन की बात के माध्यम से जो लोग नमो ऐप पर या अपने सोशल मीडिया पर जो डालते थे, गांव की कहानी लिखते थे, गांव के विचार लिखते थे और गांव में जो हमारे छोटे छोटे उद्योग चलते हैं उसके बारे में लिखते थे, वो जाकर के प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचते हैं और मन की बात में माने प्रधानमंत्री जी उस गांव तक जुड़ने का पूरी तरह से कोशिश करते, उस गांव से जुड़ते हैं। यही नहीं मित्रों, यात्रा के दौरान विभिन्न विवरणों के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का पंजीकरण, उनका योजनाओं का लाभ दिलवाकर भागीदारी भी सुनिश्चित करना है। इससे देश के नागरिकों को लाभ मिल सके और हमारा विकसित भारत बन सके। ये दृष्टिकोण हम जिससे हम चल रहे हैं वो सपना साकार हो सके। राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में प्रदेशवासी भारी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। उनका जिस उत्साह के भाव से वो आ रहे हैं, निश्चित रूप से एक जन आंदोलन ये बन गया है और इस जन आंदोलन के माध्यम से जनता के हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है। मैं क्या बताना चाहता हूं, विकसित भारत संकल्प के शिविरों में कई मामले राजस्थान देश भर में अव्वल स्थान पर रहा है। अब तक 9,400 स्थानों पर हमारी ये यात्रा पहुंची है, लेकिन इस शिविरों में 1,81,00,000 से ज्यादा
इसमें हिस्सा लेने वाले व्यक्ति हमारे पहुंचे हैं और हम देश में दूसरे स्थान पर हैं। हमने शिविरों में 8,21,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड 8,21,000 से अधिक लोगों को हमने इन शिविरों के माध्यम से दिया है और इस योजना में हम देश में पहले नंबर हैं। पीएम उज्ज्वला योजना पंजीकरण में हम पहले स्थान पर हैं। इन शिविरों में लगाए जा रहे स्वास्थ्य कैंप 71 लाख से अधिक लोगों की टीबी जांच की गई है। करीब 1 करोड़ से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है। इसमें हम देश में पहले स्थान पर हैं। पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना में प्रदेश भर में हम दूसरे स्थान पर हैं। अगर मैं भीलवाड़ा की बात करूं तो भीलवाड़ा में अभी तक 231 शिविरों में 2,94,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है। करीब 1,80,000 स्वास्थ्य कैंप की जांच हुई है। 1,30,000 से ज्यादा लोगों को टीबी की जांच हुई है। करीब 1,20,000 आयुष्मान कार्ड बनाने का काम भीलवाड़ा के अंदर इन शिविरों के माध्यम से हुआ है। करीब 35,000 किसान क्रेडिट कार्ड भी इसमें बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में करीब 3,500 लोग लाभान्वित हुए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा योजना के तहत योजना का विशेष रूप डिजाइन की गई है। आईईसी सूचना शिक्षा एवं संचार वैन राजस्थान के प्रदेश ग्राम पंचायत में और नगरीय क्षेत्र में जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान के दौरान आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, पीएम उज्ज्वला, पीएम मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, पीएम आवास योजना, शहरी स्वच्छ भारत योजना, शहरी पीएम ई बस योजना, सेवा के माध्यम से अमृत योजना, पीएम भारतीय जनऔषधि परियोजना, सौभाग्य योजना, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, खेलो इंडिया, उड़ान, वंदे भारत जैसी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विकसित भारत का संकल्प जन जन तक विकसित भारत संकल्प की यात्रा के माध्यम से पहुंचा रहे हैं ताकि उन सभी को इसका लाभ मिल सके। आप सभी से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं और मैं इतना बताना चाहता हूं कि हम सभी नागरिक हैं। हम नागरिक होने का अभी आपने शपथ लिया कि हम नागरिक होने का अपना कर्तव्य भी निर्वहन करेंगे। हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, हमें देखना चाहिए कि मेरे पड़ोस में ऐसा कौन रहता है जिसको किसी ना किसी योजना को लाभ मिल सकता है। वो पात्र व्यक्ति है। मेरे गांव में ऐसा व्यक्ति कौन है, मेरे पड़ोस में ऐसा कौन से व्यक्ति रहते हैं जो बीमार हैं, जिनके स्वास्थ्य का परीक्षण हो सकता है, आयुष्मान भारत के तहत उसको इलाज भी हो सकता है। मेरे पड़ोस में ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन दिव्यांग है जिसको उसका योजना का लाभ मिल सकता है। मेरे पड़ोस में ऐसा कौन सा है जो मैं स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि के माध्यम से उसका कोई ना कोई काम में करा सकूं, उनका कोई ना कोई धंधा में करा सकता हूं। ऐसा कौन सा मेरे गांव में रहने वाला है जिसको किसी योजनाओं से वंचित है। यही नहीं मित्र, हमने देखा था किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार देती है, लेकिन पिछली सरकार से बार बार आग्रह करने पर, क्योंकि अगर किसी के पिता का देहावसान हो जाता है, उसके 1 बेटे, 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे होते हैं, उन बेटों का उसमें नाम जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, क्योंकि उनका लाभ उनके चारों बेटे को भी मिले। हमें यह भी कहा है कि हमारी हर योजना का लाभ हर गरीब को मिले। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, हमारी सरकार को गठन हुआ अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना कल होने वाला है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र के माध्यम से, क्योंकि हम उन लोगों में से नहीं है, कांग्रेस के लोगों ने सपने दिखाए थे, सपने दिखा करके किसानों को, युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन सपनों का एक को भी उसने पूरा करने का काम उन्होंने नहीं किया। और उन्होंने गारंटी दे रहे थे। गारंटी कब दे रहे थे?
4.5 साल निकलने के बाद, चुनाव के 2 महीने पहले, आचार संहिता लगने से 15 दिन 1 महीने पहले हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे जो संकल्प हैं, हम उन संकल्पों को बहुत पहले पूरा करेंगे। हम आपसे यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि हमने हमारे संकल्पों को पूरा करना प्रारंभ कर दिया है। हमारी सरकार को बने हुए 10 और 11 दिन हुए थे। हमने आपसे वायदा किया था कि हम गैस सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमने 1 जनवरी से 450 रुपए में गैस सिलेंडर देना प्रारंभ कर दिया है। यही नहीं मित्रों, युवाओं के सपने को चूर चूर करने वाली है सरकार। हमने बार बार कहा था कि इसकी जांच किसी एजेंसी से कराइए, सीबीआई से कराइए, लेकिन उन्होंने किसी से जांच नहीं कराई। हमने कहा था कि हमारी सरकार आई तो हम एसआईटी गठित करेंगे, और हमने सरकार आने के तुरंत बाद चौथे दिन ही हमने एसआईटी गठन करने का काम किया, क्योंकि जिन युवाओं के सपनों को चूर चूर करने वाली वो सरकार, उस पिता और पुत्र के बीच में खाई पैदा करने वाली वो सरकार, जिसने वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार तो दिया नहीं, लेकिन उनके पेपर लीक करा करके उन युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया। मैं युवाओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से हम ऐसे लोगों को बख्शने वाले नहीं हैं। जो नकल में, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जिसने नकल कराने का काम किया है और जिन्होंने नकल करा करके इस प्रदेश को बदनामी के कगार पर पहुंचाया है, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आए दिन आप देखते थे कहीं ना कहीं किसी तरह की घटना होती थी। भू माफिया से लेकर के खनन माफिया, गैंगस्टर आते थे। हमने आपके बीच में वादा किया था कि गैंगस्टरों के खिलाफ हम अभियान छेड़ेंगे, हम टास्क फोर्स का निर्माण करेंगे। हमने आईजी नहीं, एडीजी के नेतृत्व में टास्क फोर्स बनाने का काम भी किया है, और उन्होंने भी ये कह दिया है कि किसी भी क्षेत्र में राजस्थान, क्योंकि राजस्थान शांति के नाम से जाना जाता है, राजस्थान शक्ति और भक्ति के नाम से जाना जाता है, राजस्थान को हम इस तरह का प्रदेश, अशांति का प्रदेश नहीं बनने देंगे। और हमने टास्क फोर्स का निर्माण किया है और उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी भी तरह की अशांति ये राजस्थान प्रदेश नहीं झेलेगा। यही नहीं मित्रों, हमने जो आपसे वायदे किए हैं, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। और मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन पर देश की सारी जनता विश्वास करती है और जनता कहती है कि अगर मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। ये जनता में जो विश्वास है, निश्चित रूप से हम आपके विश्वास को पूर्ण रूप से बनाते हुए उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। इसलिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से एक एक गांव, एक एक ढाणी में किसी भी तरह से कोई परेशान नहीं रहे, हमारा वो जो व्यक्ति जिसको लाभ मिलना है उसको लाभ मिले, इस उद्देश्य को लेकर के इन्होंने यात्रा का आगाज किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हम नागरिक हैं, हम नागरिक होने का कर्तव्य भी निर्वहन करेंगे। और मैं आपसे इतना वादा जरूर करना चाहता हूं कि जो हमारा संकल्प पत्र है, हम उसको भी पूर्ण रूप से पूरा करेंगे, और जनता के बीच में जो हमने वायदे किए हैं उन वादों को आगे बढ़ाते हुए हम जनता की सेवा करेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक सेवक के रूप में मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास पर मेरे को सेवक बनाया है, निश्चित रूप से ये राजस्थान की सरकार, हमारा एक एक मंत्री, हमारा एक एक विधायक, हमारा एक एक सांसद आपकी सेवा के लिए तैयार है।
और आपकी निश्चित रूप से जिस विश्वास ने आपको हमें चुना है, उस विश्वास को हम नहीं डिगने देंगे और उस विश्वास के साथ आपकी सेवा करेंगे। मैं इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए और माता बहनें बहुत बड़ी संख्या में आई। हमारे सरपंच साहब शक्ति सिंह जी और हमारी पूरी टीम को, हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी, हमारे सब सांसद, विधायक, सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।